कुछ बजट्स में सोने को हमेशा यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से टच किया है। हमने पिछले साल यहाँ पर IIBX का भी लॉन्च होते हुए देखा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जहां पर माना जा रहा है कि सरकार शायद कुछ फेरबदल कर सकती है। जहां तक पॉलिसी मेजर्स हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बजट में? देखिए मनीषा, आपने सही कहा कि पिछले कुछ बजट में सरकार ने गोल्ड के ऊपर टच किया, बट पिछले बजट में ड्यूटी भी बढ़ाई सरकार ने। तो मेरा मानना है कि कभी कभार नॉट डूइंग एनीथिंग इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। एक ये जरूर होगा कि कोई सरप्राइज ना आए। हालांकि देखिए, सरकार ने IIBX के ऊपर काम किया, GMS पे काम किया, पर इसका कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया मार्केट में। आज IIBX स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जैसे कोठारी जी ने कहा कि आपको अगर $70-80 डिस्काउंट में ही अगर गोल्ड मिल रहा है मार्केट में कैश में, तो कोई IIBX जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे भी क्यों जाएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट शायद एक पॉजिटिव स्टेप जरूर लेके आती है, बट उसके बाद जो कुछ आगे कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, उसके जो नेगेटिव रेपिटेशंस जो होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स अनाउंस किए, तो उसका जो टोटल एक इम्प्लीमेंटेशन है उसका ख्याल रखा जाए। Oh, well, absolutely. Of course, no news sometimes is good news. पिछले बजट में हमने हल्का सा धक्का भी वहां पर खाया है, लेकिन एक और बाजार है जिसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। कॉलिन, आपके पास आना चाहेंगे, और डायमंड्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है या फिर जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स की हमने इतनी बड़ी यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी। आपको लगता है सरकार इन दोनों सेक्टर्स को टच करेगी? आपकी कोई विश लिस्ट है बजट से इस सेक्टर को लेकर? हमारी विश लिस्ट जो हमने दी हुई है दिल्ली में, एंड बहुत महीनों से इस पे डिस्कशन भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये हम लोग जो 3-4 चीज मांग रहे हैं ट्रेड के हिसाब से, एक है डायमंड पैकेज जो चाहिए, जिसमें 3 एलिमेंट है। जैसे कि अपने को मालूम है, ये इंडस्ट्री लास्ट 40-50 सालों से अच्छी तरह से नर्चर की हुई है, और आज हम लोग एक ग्लोबल लीडर है, नंबर 1 पोजिशन पे है इन द डायमंड ट्रेड। और अगर ये कायम रखनी है, और जो जॉब्स है आज सूरत में, मुंबई में, और ये इंडस्ट्री को वही पोजीशन पे रखना है, तो एक जरूरी चीज है, अपने जो स्पेशल नोटिफाइड जोन्स है वहां पे एक प्रिजम्पटिव टैक्स आ जाए, जहां पे माइनर डायरेक्टली MSME को माल बेच पाए। सो एक वो हमने मांगा है। दूसरा है जो ड्यूटी है आज, ये अपने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस, जो पॉलिश डायमंड पे ड्यूटी है, वो एक डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस के जरिए वो 0% पे आ जाए। तो GMS स्कीम में अगर एक छोटा ट्वीक हो जाए वहां पे, जहाँ के ज्वेलरी मेल्ट ना करनी पड़े और जैसे है वैसे ही अगर कंज्यूमर रख सके, तो आई थिंक बहुत सारा सोना वहां पे आ सकता है एक सेविंग के दौर से। और सॉवरेन बॉन्ड भी अगर स्ट्रेंथन हो सके, तो 2.5% इंटरेस्ट के साथ वो बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। आई थिंक थोड़ा बेटर मार्केटिंग होने से वो हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मनीषा, जैसे हॉल मार्किंग ने अपने देश में एक आई थिंक इंडस्ट्री को बहुत अच्छा रहा है। इनिशियली इंडस्ट्री को भी रिजर्वेशंस थे, बट अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 साल में अच्छी स्मूथ तरह से इंप्लीमेंट हो गया है। महीने के 1 करोड़ पीस हो रहे हैं, और इंडस्ट्री को हेल्प ही हुआ है। और आज ड्यूटी GST के साथ भी 6 महीने तो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे रहे हैं, दिसंबर जनवरी। बहुत दूसरे भी कारण है जिससे कि स्लो डाउन हुआ है, वॉर है, इन्फ्लेशन, बहुत सारे कारण है। ये सारी मांगे हैं ये बजट से, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी पॉजिटिव नोट पे हमारा सुन ले। जी हाँ, एब्सोल्युटली। विश लिस्ट है यहाँ पर और लंबी चौड़ी है, और इंडस्ट्री की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिनको अगर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर सुने तो इंडस्ट्री के लिए आगे जाके ग्रोथ और बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सही, हम आपसे भी जानना चाहेंगे टॉप विश लिस्ट आपकी यहाँ पर क्या होगी? और जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, पहले जो वो EMIs पे काम होता था, ज्वेलरी मेकिंग होता था, डिजिटल गोल्ड भी अब यहाँ पर निकला है, कैसे देखते हैं आप सरकार को, फाइनेंस मिनिस्टर को, इन सबको देखते हुए? थैंक यू मनीषा जी। हमने अपनी विश लिस्ट दिल्ली में भेजी है, जिसके अंदर हमने EMI के ऊपर भी काफी ध्यान दिया है। EMI 22 कैरेट के ऊपर नहीं है। साउथ में नहीं होने के कारण, जॉब लॉसेस होने के कारण काफी हैवी प्रेशर है। अगर EMI जो बाकी चीजों के ऊपर है, अगर गोल्ड के ऊपर भी, हमारी ज्वेलरी के ऊपर भी आ जाए, तो काफी इसकी परचेजिंग बढ़ेगी और ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू बढ़ेगी। जो कैश परचेज लिमिट है, वो हम चाहते हैं कि जो अभी 10,000 रुपए की है, वो लाख रुपए तक चले जाए। क्योंकि आज भी अगर कोई एंड कंज्यूमर अपना माल बेचने आता है, या अपनी चीज कोई दिक्कत आने के टाइम पर घर में कोई बीमार हो, उस टाइम पर अगर किसी रिटेलर के दुकान में आता है, तो उसको 10,000 के ऊपर 40A सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर उसको कैश देना, उससे ज्यादा 10,000 के ऊपर देना अलाउड नहीं है। तो अगर ये लाख रुपया कर दिया जाए, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू ही ये डीलिंग
होगी। फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो अभी 1 से 2.5% अभी भी लग रहा है, 2.5 to 5% की मजदूरी में तो व्यापार हो जाता है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। तो अगर इसको भी घटाया जाए लॉजिकली, तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर व्यापार हो रहा है वैसे ही बरकरार रहेगा। तो जैसे हमारे जितने ज्वेलर्स हैं, आज अगर सोने का भाव बढ़ गया लेकिन कमाई नहीं हुई, व्यापार नहीं हुआ, जी तो भी अगर 20 किलो सोना किसी की मूड़ी है या किसी के पास है, तो उसमें से 2-3 किलो उसको सोना बेच के इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो हमारी ये सोच है कि कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर भी रिलीफ मिली जाए। ओके अशोक चक्र कॉइन्स हैं जो गवर्नमेंट ने, पीएम मोदी साहब ने निकाले थे 2018 में, वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही बेच सकती हैं। अगर रिटेलर्स भी इसको बेच सकें तो उससे भी ये कॉइन्स बराबर तरीके से हर घर में एक रिटेलर एंड कंज्यूमर को बेच सकता है। और कोलैटरल फ्री लोन, आज एमएसएमई सेक्टर है जो उसको 2 करोड़ की ही लोन्स कोलैटरल फ्री मिल सकते हैं। अगर इसको बढ़ा के 5 करोड़ तक किया जाए ओके तो एमएसएमई सेक्टर जो है, जो गवर्नमेंट की सोच है जिसको बढ़ाया जाए, उस सेक्टर की भी ग्रोथ अच्छे लेवल पे आ सकती है। जी एक और चीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, जो अपना सपना था हमारे पीएम मोदी का कि इस स्कीम के अंदर काफी कैड का बेनिफिट होगा, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 11.1 टन गोल्ड ही अभी तक आया है, जबकि इंडिया के अंदर 23,000 to 25,000 टन ऑफ गोल्ड है। अगर ये 500 ग्राम्स जो हर स्त्री धन जिसको माना जाता है, वो अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर डाला जाए तो उससे काफी फायदा होगा। और ये जो 11 टन की फिगर है, ये बढ़कर 200 से 300 टन तक आएगी। और कैड के अंदर जो अभी रुपी वीक हो रहा है, उसका भी काफी बेनिफिट होगा। जी हाँ, लंबी लिस्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन क्यों ना हो, आप इंडस्ट्री के टॉप स्टेक होल्डर्स हैं, आप एग्जैक्टली जानते हैं कि इंडस्ट्री को क्या दिक्कतें हैं, और माना यही जा रहा है, होप ये किया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर इनको सुने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तो इंडस्ट्री की बातें हुई, लेकिन वापस आके आप सबसे ये जानना चाहेंगे कि वो क्या एक टॉप चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करती है सरकार की जो थॉट है उसके साथ, चाहे वो आत्मनिर्भरता है या फिर जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो एक क्या चीज़ है जो ये इंडस्ट्री सरकार को दे सकती है, जो सरकार देखना चाहेगी, वो आपसे जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद।